क्या एम्बेडेड कर दो, जैसे अभी की कर रहा हूं मैं। हाँ, इंक्लाइंड, वो इंटर हिंज की तरह काम नहीं करेगा। रोलर में कितने फोर्स आते हैं? आएगा तो एक ही फोर्स ना, एक ही फोर्स आएगा ना। इंक्लाइंड अगर लगाओगे तो रिजल्टेंट फोर्स देखोगे अकेले, लेकिन जो तुम्हारा इंटरनल हिंज होता है उसमें दो फोर्स आते हैं, एक्सियल फोर्स और शियर फोर्स। वो सिर्फ किसको रिलीज करता है? बेंडिंग मोमेंट को। इंटरनल जो तुम बता रहे हो उसमें सिर्फ एक ही वर्टिकल रिएक्शन आए, एक ही रिएक्शन आएगा, वो भी किसी एंगल पर आएगा रिजल्टेंट। ना वो वर्टिकल होगा ना ही वो हॉरिजॉन्टल। सिर्फ एक ही रिएक्शन की बात आप करेंगे वहां पे, रिजल्ट एक ही होगा। जो रिएक्शन का वैल्यू माना जाएगा वो एक ही माना जाएगा, कोई वहां पर कंपोनेंट कोई बातचीत नहीं करेंगे। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, हेडिंग डालिए फिर से पुराना टॉपिक, डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। बस ये लास्ट बेसिक पॉइंट है और इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्यों? डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग जानते हैं कि क्या होता है डिटरमिनेट, क्या होता है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। लिखिएगा, दैट स्ट्रक्चर which can be analyzed with the help of equilibrium equations, is known as डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। क्या सही बात है? ऐसे स्ट्रक्चर जिनके एनालिसिस सिर्फ हम किससे कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम इक्वेशन की सहायता से ही कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर आप याद करें तो पीछे हम लोगों ने बहुत किया है सोम में, जब सपोर्ट रिएक्शन निकालते थे तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन की सहायता से ही निकालते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट लाइन, दैट स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी एनालाइज्ड by equilibrium equation is known as, is called as, जो भी कहें, इनडिटरमिनेट, एक नाम और भी है रिडंडेंट स्ट्रक्चर, इज नोन एज इंक्लाइंड ऑब्लिक रिडंडेंट स्ट्रक्चर। तो इनडिटरमिनेट कभी बोले या कभी आपको रिडंडेंट बोले, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे बताइए? अगर स्ट्रक्चर इनडिटरमिनेट होता था और मुझे उसके रिएक्शंस कैलकुलेट करने थे तो क्या हम कॉम्पेटिबिलिटी यूज करते थे? तो लिखो फुल स्टॉप करके उसी में, हियर compatibility equations are used. Here compatibility equations are used. अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन जब मैंने आपको सोम पढ़ाया था तो सिर्फ 2D में बात की थी भाई, मैं बार बार रिपीट भी करता था कि हम सब 2D में बात कर रहे हैं।
2D, और यहां हम लोग बात कर रहे हैं 3D। दिस इज 2D एंड दिस इज 3D। अगर हम बात करें यहां से तो 2D में हमारे पास सिर्फ 3 ही इक्वेशन होते थे, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ एम जेड इक्वल टू 0। याद आया कुछ? ये हम लोगों ने बात किया था। लेकिन अगर 3D की बात करूं तो समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0, समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0, समेशन ऑफ एफ जेड बराबर 0, समेशन ऑफ एम एक्स बराबर 0, समेशन ऑफ एम वाई बराबर 0 एंड समेशन ऑफ एम जेड इक्वल टू 0। यानी कितने इक्वेशन आ गए आपके पास? 6 इक्वेशन आ गए। ठीक है, तो यहां 3D में 6 अननोन्स, 3D में याद करिए मेंबर फोर्स में 6 अननोन्स, 6 अननोन्स के लिए 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। 2D में कितने अननोन? 3 अननोन, और उनको सॉल्व करने के लिए 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। नोट कर लीजिए। 2D 3D सारी बातें हो चुकी हैं। हो गया? ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन टॉपिक हमारा यहाँ समाप्त हुआ। कल लगभग 1.5 पौने 2 घंटे क्लास, और आज मिला के हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया। अब हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा। टॉपिक का नाम मैंने लिखा था इंट्रोडक्शन एंड इनडिटरमिनेसी। तो इंट्रोडक्शन यहाँ से खत्म हो गया। अब हम लोग अब शुरू करेंगे बात इनडिटरमिनेसी की, बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, ये नोट कर लिया होगा। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं इनडिटरमिनेसी। इनडिटरमिनेसी, इनडिटरमिनेसी लिखिएगा। कैसे निकालेंगे ये इनडिटरमिनेसी? तो लिखेंगे स्टेटमेंट, देयर आर 2 टाइप्स, मतलब इनडिटरमिनेसी भी 2 टाइप के हैं। पहला, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, और दूसरा डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ds से, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं dk से, ds और dk। ds मैंने आपको निकलवाना भी सिखाया है सोम में, लेकिन बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से। उससे कहीं बढ़ के, कहीं आगे बढ़ के बात करें, क्योंकि अभी चैप्टर ही वही है। तो मैं अभी सिर्फ इसी में इंटरेस्टेड हूं, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। आज से ये शुरू होगा, कल भी थोड़ा चलेगा ये। कल की क्लास 1 घंटे लगभग, और शायद कम ही चले। और परसों, कल ही जो है आपका डीके भी कंप्लीट होगा, मतलब कल ही भी आ जाएगा, तो कल ही खत्म हो जाएगा। फिर इसमें एक चैप्टर, एक टॉपिक आता है स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। आपको कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, कोई बीम बना के दे देगा, कोई एंगल सेक्शन बना के दे देगा, कुछ भी एक सेक्शन या ट्रस बना के दे देगा। आपसे कहेगा बताओ, देख के बताओ ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ऐसे आपको डायरेक्ट डायग्राम दे देगा। वो बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, कई बार बनता है, मैं कराऊंगा अच्छे से। तो उसको मैं कुछ शर्तें बताऊंगा, कुछ कंडीशंस बताऊंगा कि आप देख कर कैसे पहचानोगे कि आपका स्ट्रक्चर क्या है,
स्टेबल है या अनस्टेबल है। लगभग 45 मिनट का 50 मिनट टॉपिक वो है। ठीक है, तो कल कोशिश की जाएगी पूरा कंप्लीट हो जाए। मे बी अगर नहीं होगा तो मंडे को स्टेबिलिटी वाला टॉपिक शुरू करेंगे और मंडे को स्टार्ट कर देंगे आपका ट्रस्ट। ठीक है, और मंडे का 1 घंटे और ट्यूसडे का 2 घंटे ट्रस्ट खत्म हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, चलो, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसे हम डिनोट करते हैं डीएस। स्टेटमेंट, बहुत छोटे छोटे स्टेटमेंट यहां पर लिखेंगे। इट इज रिलेटेड विथ, इट इज रिलेटेड विथ अननोन फोर्सेस। मतलब वो फोर्सेस जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की सहायता से सॉल्व ना किए जा सके, वो क्या है? डीएस है। अगर आप याद करो, अगर याद कर पाओ तो हम लोग ऐसे कहते थे आर ई माइनस ई। अगर याद कर पाओ तो, दिमाग अगर याद हो तो, याद है तो कुछ डीएस क्या था कि ये अननोन फोर्सेस से संबंधित बात करता था कि अननोन फोर्सेस इक्विलिब्रियम से ज्यादा हैं या कम हैं या बराबर हैं। तो डीएस कुछ मान आया करते थे। डीएस का मान या तो 0, या तो 0 से कम, या तो 0 से ज्यादा तो इनडिटरमिनेट होता था। क्यों भाई? 0 से कम और 0 के बराबर दोनों ही डिटरमिनेट होते थे। अभी फिर सब रिकॉल आएगा, परेशान बिल्कुल मत हो। उस समय मैं आपको इसलिए बताता हूं, वहां कोई बताने का मतलब नहीं होता, बहुत लोग बताते भी नहीं है। जब मैंने आपको स्ट्रक्चर, जब मैंने आपको बीम बताया था तो मैंने बताया था टाइप ऑफ बीम। तो बीम को मैंने 2 प्रकार से क्लासिफाई किया था, एक डिटरमिनेट बीम और एक इनडिटरमिनेट बीम। डिटरमिनेट बीम में कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड ओवरहैंगिंग आया था, वहां प्रॉप्ड कैंटिलीवर फिक्स और कॉन्टिन्यूअस आया था। तो मुझे सिर्फ इतना बताना था कि ये कैसे डिटरमिनेट हुए और ये कैसे इनडिटरमिनेट। इसलिए तुम देखो, इन्हीं 6 के एग्जाम्पल मैंने घुमा फिरा के आपको दिखाए थे। याद है आपको बात? बस इसीलिए, नहीं तो लोग उसको सीधा गायब कर देते हैं, कहते हैं कि जब स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा तो आपको दिखाया जाएगा। लेकिन जिस बच्चा ने उस सीरियसली उसको देख लिया, उसका यहाँ स्ट्रक्चर का बेस बन जाता है, ना चाहते हुए भी उसका बेस बन जाता है। आपको आसानी समझ में आने लगेगा। वहीं मैंने इंटर हिंज पढ़ा दिया था। तो अगर आज आप पिछला उठा करके 3 घंटा देखें, कल का 2 और आज का 1 घंटे देखें, 3 घंटा देखें, तो अभी तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग सोम में ही क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। ठीक है, अब कुछ देर बाद सोम से थोड़ा सा अब अलग होने वाले हैं, सोम से थोड़ा आगे बढ़ने वाले। अलग तो नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ा सा सोम के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये अननोन फोर्सेस हैं। डीएस अननोन फोर्सेस के बारे में बताता है कि क्या सारे अननोन फोर्स सॉल्व हो पाए या सारे अननोन फोर्स सॉल्व नहीं हो पाए। अगर सारे अननोन फोर्स सॉल्व नहीं हो पाए, इसका मतलब डीएस का मान 0 से ज्यादा होगा, और वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? इनडिटरमिनेट कहलाएगा। इट इज रिलेटेड विथ अननोन फोर्सेस। अगर कोई पूछे कि इसका कोई किसी को फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ नहीं आता, रट तो लेते हैं सब। सर, ये हमको बताता है कि मैं उस स्ट्रक्चर का मैं एनालिसिस कर पाया या नहीं कर पाया स्टैटिकली। स्टैटिकली, और स्टैटिकली शब्द जहां यूज होता है वहीं ये आते हैं, वहीं पर ये आते हैं। नहीं तो ये किसी भी कंडीशन में यहां नहीं आएंगे। किसी चीज को इक्विलिब्रियम में लाना, और हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। याद करो, स्ट्रक्चर का इक्विलिब्रियम क्या है? कि स्ट्रक्चर अपनी जगह पर होना। जब मैंने सोम पढ़ाया था तो उस समय बताया था, आज भी बात फिर से बता रहा हूं। इक्विलिब्रियम 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वह इक्विलिब्रियम है जैसे लाइक स्ट्रक्चर, कोई घर है, बिल्डिंग है, ये सब स्टैटिक इक्विलिब्रियम को फॉलो करते हैं।
जो जहां यथा स्थिति में है वहीं बने रहे। लेकिन अगर आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बहुत जरूरी है इस संसार को चलाने के लिए, तो उसमें मैंने आपको यूनिवर्सल एग्जांपल दिया था कि आपका ये अर्थ है और ये अर्थ सन के चारों तरफ क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। चक्कर दो तरीके से लगाता है, एक रिवोल्यूशन, एक रिवॉल्वेशन, यानी एक खुद के एक्सिस पे घूमता है और एक बार चक्कर लगाता है। जिधर अर्थ का फेस होगा सूरज तो वही है, जिधर अर्थ का फेस होगा वहां दिन होगा और उसके अपोजिट साइड क्या होगी, रात होगी। फिर जब घूम के वो पहुंचेगा जहां रात थी वहां क्या आ जाएगा, दिन आ जाएगा। ये 24 घंटे में अपने ही एक्सिस पे क्या करता रहता है, घूमने की वजह से दिन और रात होता रहता है। अब सोचो ये घूम रहा है, इसको रोक दो, यानी इसको तुम कह दो तुम घूमो लेकिन ऐसे ही घूमो, तुम ऐसे ना घूमो। मतलब तुम अपने एक्सिस पे, मतलब जहां दिन रह गया वहां दिन ही रह गया, जहां रात रह गई वहां रात ही रह गया, क्योंकि एक फेस जो सन की तरफ है। अरे सिंपल सा टार्च ले लो, टार्च जला लो, ऐसे एक साइड रख दो और साथ में एक बॉल को लेकर घुमाते रहो। क्यों, जिधर फेस रहेगा उधर ही क्या रहेगा, उजाला रहेगा। अब वही अगर अपनी भी एक्सिस पे घूम गया तो जो पीछे था वो 24 घंटे बाद क्या आ जाएगा, आगे ही आ जाएगा, उधर भी दिन आ जाएगा। नहीं तो पूरी जिंदगी क्या रहेगी उसकी, अंधेरे में बीत जाएगी जो अंधेरे में था। इसीलिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी क्या है, जरूरी है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी जरूरी है। हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर संबंधित, इसलिए हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। और जहां स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात होती है वहां एक्स वाई जेड सभी डायरेक्शन में आने वाले रिजल्टेंट फोर्स का समेशन 0 होगा। तभी बीम, तभी कॉलम, तभी रूफ, तभी अपनी जगह पर क्या रहेंगे, स्टेबल बने रहेंगे। क्यों, अगर एक पर भी रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं हुआ, इस पूरे स्ट्रक्चर कोई भी हिस्सा अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है, चाहे कॉलम, चाहे रूफ, चाहे आपका बीम, चाहे आपका फाउंडेशन, कोई भी हिस्सा अगर इक्विलिब्रियम से हटा तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। क्लियर समझिएगा, स्ट्रक्चर ही पूरा नहीं, स्ट्रक्चर का एक एक कंपोनेंट भी क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम। इसलिए तुम लोग जहां मन होता है उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेते हो। अरे याद है, कभी ए के अबाउट, कभी बी के अबाउट, जहां से मन होता है, कभी फिक्स बीम के फिक्स एंड पर ही तुम लोग समेशन ऑफ ऑल मोमेंट अबाउट शुड बी इक्वल टू 0 ले लेते हो। क्यों ले लेते हो, क्योंकि अगर ये पूरा स्ट्रक्चर स्टेबल है तो इसका मतलब उसका हर एक ज्वाइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम और स्टेबल में होगा। इसीलिए आप लोग ये लगा ले जाते हो हर जगह पर। क्लियर बात है, तो इस चीज को आप यहां समझिएगा ध्यान से। तो अब ये लिख लिया ds आर, अब ds में डायरेक्ट पूरा नहीं लिख रहा हूं, ds आर ऑफ 2 टाइप्स, ये भी 2 प्रकार के, ये भी 2 प्रकार के हैं। पहला, फर्स्ट वन, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में DSE। और इसमें लिखेंगे क्या, इट इज रिलेटेड विथ एक्सटर्नल सपोर्ट। एक्सटर्नल है ना, तो एक्सटर्नल सपोर्ट, अननोन 2 ही तो होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल स्टेप अगर एक इंडिटरमिनेसी की बात करेगा
तो मैं एक्सटर्नल रिएक्शन की बात करूंगा। अब दिख रहा है, खुपड़े उठा उठा के झांक रहे हो। सॉइल क्लास चलती तो मैथ देखते हो, यहाँ खुपड़ी उठा उठा के झांक रहा है। डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, ये हो गया DSI। इंटरनल इंडिटरमिनेसी अगर चेक करना है तो किससे संबंधित है ये? इट इज रिलेटेड विथ इंटरनल ऑब्लिक मेंबर, अरे फोर्स ना, बस यही पूरी कहानी है इसकी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस बात को समझ लिया। अब डीके के बारे में बात कल होगी, आज बात किसकी चल रही है? डीएस की बात चले, कल भी डीएस भी चलेगा, डीएस खत्म नहीं होगा, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। डीके की बात कल आएगी, तो अभी हम लोग डीएस चल रहे हैं, डीएस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बात ये नोट कर लिया हो तो बताइए, आगे बढ़े। कुछ लोग नोट कर रहे हैं अभी। हो गया, चलो। एक, अब मुझे बताइए टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीएस कहते हैं, वो दो प्रकार का है, एक डीएसई, दूसरा डीएसआई। डीएसई प्लस डीएसआई, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, देयर आर टू अप्रोच, सब कुछ टू ही है क्या इस चैप्टर में? क्यों ना, हर बार टू टाइप, इनडिटरमिनेसी टू टाइप, डीएस डीके, डीएस भी टू टाइप, डीएसई डीएसआई। अब इसको डीएस को सॉल्व करने की भी दो तरीके। देयर आर टू अप्रोच टू कैलकुलेट डीएस। अब इसके भी दो अप्रोच हैं, एक पहला अप्रोच, एक दूसरा अप्रोच, बाय डायरेक्ट फार्मूला। एक अप्रोच क्या है? बाय डायरेक्ट फार्मूला, और दूसरा है कैलकुलेट डीएसई एंड डीएसआई इंडिविजुअली, अलग अलग इनको क्या करना है? कैलकुलेट करना है, एंड एड बोथ ऑफ देम, और दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना। तो आज हम लोग पहला अप्रोच कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब बहुत संभाल के चलने की जरूरत आ गई है। अभी तक जो चला वो सब बेस था,
ठीक है, अब अवेंजर बनाने का समय आ गया है। अभी तक अवेंजर था, अब अवेंजर्स हो गए हैं सब, क्योंकि मुकाबला किससे करना है? थानोस से। तो इसीलिए थोड़ा सा आप संभल के चलना। एक बात ध्यान रखना, चाहे मुझे डीएस निकालना हो चाहे डीके निकालना हो, दो ही तरह की स्ट्रक्चर का निकालना है, और जो मैंने पहली क्लास में बताया था। कौन कौन सा? रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर और पेंज, उसको मत भूल जाना, ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। डीएस निकालना है तुमको, डीएस निकालना, ये बात तो सत्य है, लेकिन डीएस निकालना किसका है? बीम या फ्रेम, एक हो गया पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या है? ट्रस का। दोनों के लिए हम लोग अलग अलग बात करने वाले हैं। अब कैसे बात करेंगे? तो ये दो अप्रोच है। अप्रोच 1, पहले हम लोग अप्रोच 1 चलेंगे, और अप्रोच 1 में भी पहले बात करेंगे किसके लिए? रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर के लिए, फॉर रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर। अब जल्दबाजी मत करना, बिल्कुल सामने एकदम देखना। कोई पेन वेन सब पेन डाउन कर दो, छोड़ दो पेन वेन, सब मोह माया है। अब इधर देखो अकेले, कैसे काम होगा। सिंपल सी बात है, डीएस कहता था, सोम में भी बताया था, अननोन माइनस नोन। फॉर्मूला बनाने चल रहे हैं, ध्यान देखना, नहीं घबरा जाओगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम पहले से धमकी दे रहे हैं। अननोन दो हैं, बताओ। बहुत बढ़िया। एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है, इसको डिनोट करेंगे आर ई से, वहां भी करते थे। फिर दूसरा इंटरनल, इंटरनल या मेंबर फोर्स, कौन से स्ट्रक्चर के लिए पढ़ रहे हैं? ये 3 होगा अगर 2D है तो, बोलो, और 6 होगा तो एक मेंबर में 3 होगा अगर 2D है तो, 6 होगा अगर 3D है तो। बताओ, ये दोनों आपके क्या हैं? अननोन्स हैं। इनको निकाल लोगे, एनालिसिस कंप्लीट। अब निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी नोन की, नोन इक्विलिब्रियम इक्वेशन। बोलो, क्या तुम्हारे अननोन्स को सॉल्व करने में सहायता करता था ये? अगर ये 3 है तो मतलब 2D में है, और ये अगर 6 है तो मतलब 3D में है। अभी इक्विलिब्रियम इक्वेशन दिखाया था कुछ देर पहले ही। इक्विलिब्रियम इक्वेशन दो पार्ट डिवाइड किया था, 2D और 3D। नोन में एक और भी है, अरे रिलीज रिएक्शन भी तो है। रिलीज रिएक्शन, रिलीज रिएक्शंस, ये डिपेंड करेगा वहां पर टाइप ऑफ ज्वाइंट कौन है, टाइप ऑफ ज्वाइंट पे डिपेंड करेगा। अगर इंटरनल हिंज होगा तो अलग होगा, अगर वर्टिकल गाइडेड रोलर मेंबर के अंदर दिया है तो वो अलग प्रोवाइड करेगा। रिलीज रिएक्शन, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से। इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपके पास, अभी हम लोग लगा लेंगे इसको। तो अब डीएस का मतलब हुआ अननोन माइनस नोन, ठीक है।
ये जो सामने लिखा है इसमें किसी को कोई समस्या है तो बिल्कुल बताओ। पंखा चल रहा है? चल रहा है। बताओ, इसमें किसी को समस्या है? अननोन माइनस नोन जो मैंने लिखा है यहीं से शुरुआत करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम किसी को है तो बताएं। अगर अननोन और नोन बराबर आ जाएं, यानी जितने आपके रिएक्शन फोर्सेस हैं, चाहे एक्सटर्नल चाहे इंटरनल मिला दो, उतने ही नोन अगर हैं तो क्या डीएस का वैल्यू 0? मतलब हमारा जो बीम या स्ट्रक्चर है वो डिटर्मिनेट हो गया। अगर अननोन ज्यादा और इक्विलिब्रियम इक्वेशन या रिलीज रिएक्शन कम, तो आपका डीएस का मान 0 से ज्यादा। सॉरी सर, मैं स्ट्रक्चर को एनालाइज कर नहीं पाया क्योंकि मेरे पास अननोन ज्यादा है और नोन क्या है? कम है। कितने लोग ऐसे क्लास में हैं जो आर को, 2 ही आर है, ट्रिपल आर नहीं है, ठीक है, 2 ही आर हैं, जो आर को नोन की तरह मानने में अभी भी उनको विश्वास नहीं लोग आर एक नोन की तरह बिहेव कर रहा है। किसी को समस्या है कि सर आर जो है वो नोन कैसे हो गया? किसी को प्रॉब्लम है? सारी बातें कर लो क्योंकि इसके बाद फिर कुछ बचेगा नहीं बताने के लिए। जहां एक बार फार्मूला लिखूंगा, फार्मूला तुम्हारे सामने लिखूंगा और तुम ही कैसे बनाओगे देखना भी, और प्यार से फार्मूला बनाओगे, और ऐसा फार्मूला बनाओगे कि तुमको कभी रटना भी नहीं पड़ेगा। अपने हाथ से खुद फार्मूला बनाओगे तुम लोग, अगर ये समझ गए तो। क्या ये आर जितना था, जितना आर बढ़ता जाएगा यानी उतने ही मेंबर फोर्सेस कम होते जाएंगे? बस। मेंबर फोर्सेस भी तो कौन है? अननोन है। और कम कौन कर रहा है? आर। तो आर भी नोन की तरह बिहेव करेगा। जब एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करते थे, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ एम जेड, करते थे ना? ये भी वही काम तो कर रहा है। कम ये भी तो कर रहा है, ये भी कम कर रहा है, ये भी कम कर रहा है। अब रिजल्ट देख के पता चलेगा कि सही कौन, मतलब डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पीछे डिस्कस हुआ, फिर से लिख लेंगे एक बार, ठीक है। एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन तुम्हारे पास टेबल है, वो भी तुम जॉइंट देख के ही बताओगे, 2D में 3D में है। फिक्स, हिंज, रोलर, वर्टिकल गाइडेड, हॉरिजॉन्टल गाइडेड, 5 प्रकार के हैं और उनके पांचों को मैंने 2D और 3D में क्लासिफाई कर दिया, वो भी बता दिया। मेंबर फोर्स किसमें पढ़ रहा हूं? रिजिड ज्वाइंट स्ट्रक्चर में। तो सेक्शन को काटा अगर 2D वाले को तो 3 मिला था, और 3D वाले को काटा तो बिल्कुल इसी ऑर्डर में आए हैं। अगर आपको याद हो तो इसी ऑर्डर में आ रहे हैं। पहले इसको पढ़े, फिर इसको पढ़े, कल ये दोनों पढ़े थे, आज ये दोनों को पढ़े हैं। पूरा कंप्लीट, ये नोन ये अननोन। अब डीएस चलते हैं। अननोन सर 2 हैं, कौन कौन से? मेंबर फोर्स, पहले मैं 2D के लिए फॉर्मूला बना रहा हूं, अगर 2D स्ट्रक्चर है तब। अननोन एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, क्या उसकी संख्या गिन लोगे? अरे बोलो भाई। फिक्स बीम के लिए अलग, इंटरनल हिंज के लिए अलग, रोलर सॉरी हिंज के लिए अलग, पिंड के लिए अलग, रोलर के लिए अलग, हॉरिजॉन्टल गाइडेड, जो सपोर्ट रिएक्शंस हैं वो टेबल आप गिन लोगे। उसको मैंने कह दिया आर ई। बोलो। प्लस एक मेंबर को जब मैंने काटा था रिजिड वाले को, तो कितने फोर्स मिले थे? 3 ना?
तो 3m, बोलो, दिस इज अननोन, दिस इज द अननोन माइनस, अब नोन की बात आती है। 2D के लिए लिख रहा हूं, एक ज्वाइंट के लिए तुम कितने इक्विलिब्रियम लगा सकते हो? 3 लगा सकते हो। अरे जब भी तुम लेते थे ज्वाइंट पे ही तो लेते थे मोमेंट वगैरह, प्लस क्या आर आर, बन गया फार्मूला, यही है फार्मूला। बताओ, इसी को लोग भयानक तरीके से रटते हैं और रटवाते हैं। ये बिल्कुल बहुत खतरनाक फार्मूला लोग मानते हैं इन सबको। मैं एज इट इज बिल्कुल आपके सामने लिख दिया। अब अगर मैं 3D की बात करूं, थ्री डी में आर ई तो बदल जाएंगे कुछ के। भाई अगर फिक्स सपोर्ट का देखो, फिक्स सपोर्ट का देखो, सपोर्ट की बात मैं कर रहा हूं 2D के लिए, ये 3 होगा। फिक्स सपोर्ट के लिए आर ई का मान अगर 3D में देखो तो 6 होगा। मुझे तो बिल्कुल याद है, आपको भी याद होना चाहिए। हिंज के लिए या पिंड के लिए 2D में 2 था और 3D में 3 था। रोलर के लिए 2D में और 3D में दोनों में कितने थे? एक एक थे। हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर के लिए 2D में 2 और 3D में 4, और वर्टिकल गाइडेड रोलर के लिए 2D में 2 और 3D में 4। तो आर ई कैलकुलेट, आर ई हो गया सर, यही आर ई है। लेकिन सर 3D मेंबर है और एक मेंबर को काटूंगा अगर, तो उसमें से कितने फोर्स निकल के आएंगे? क्या 6 आएंगे? बिल्कुल सर 6 आएंगे। रटने की जरूरत नहीं फार्मूला। माइनस 3D में कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशन? तो क्या एक जॉइंट पे 6 इक्विलिब्रियम और प्लस आर आर। बोलो, क्लियर हुआ? फार्मूला तुम्हारे सामने, फार्मूला तुम्हारे सामने। ये पहला अप्रोच है। मैंने जो आपको बताया है सोम में वो दूसरा अप्रोच बताया है, इसलिए कुछ लोग लग रहा होगा सर ये कौन सा तरीका है। सोम में जो मैंने बताया है आपको दूसरा अप्रोच बताया, हम उसी अप्रोच पे चलेंगे। पढ़ा भले पहला अप्रोच रहे हैं, आसान भले पहला अप्रोच लगेगा, लेकिन इसको करेंगे नहीं क्योंकि हम बिल्कुल सर फार्मूला याद नहीं करना चाहते, बिल्कुल किसी तरीके से दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेना चाहते। इसलिए हम लोग किधर चलेंगे? सेकंड अप्रोच पे ही चलेंगे। बस ये सीखने के लिए है। क्यों सीखने के लिए है? क्योंकि देखो तुम लोग हो चुल्लबाज लौंडे, किताब उठाओगे यूथ जैसी किताब या फलाना ढकाना कोई उठाओगे, ये सब दिखेगा तुमको, क्योंकि उन लोगों ने सब यही सॉल्व कर रखे हैं इसी तरीके से। सर आपने ये फार्मूला बताया नहीं, ये सर कैसे किया, सॉल्व किया, अप्रोच समझ नहीं आया। इसीलिए तुम्हारी चुल्लता को शांत करने के लिए ये पहला अप्रोच आपको क्या किया जा रहा है? बताया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, ये सारे फॉर्मूले जनरल लोडिंग के लिए ही वैलिड हैं। मतलब कभी अगर लोड बीम पर ना लगा हुआ दिखे या इंक्लाइन लगा हुआ दिखे, तभी इन फॉर्मूलों का आप यूज कर सकते हैं। अगर कभी वर्टिकल लोडिंग आ जाए तो हो सकता है इन फॉर्मूलों का यूज ना हो पाए। पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? क्योंकि आर ई का मान बदल जाएगा। क्योंकि जैसे ही अगर ये होगा, ये जैसे ही होगा कोई लोड नहीं है तो आर ई कहोगे 3 ना, और जैसे ही वर्टिकल लोड लगेगा तो आर ई का मान हो जाएगा 2, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग दूसरा अप्रोच पकड़ के चलेंगे। समझ रहे हो? ठीक है। तो इसलिए रिजल्ट आर ई का मान चेंज तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा।
तो तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला हमने बना लिया सर। सर एक बात समझ नहीं आई, मैं खुद ही पूछो अपने आप से पूछता हूँ कि सर एक बात समझ नहीं आई। तो मुझे पता है तुम लोग तो पहली बार ही सब देख ही रहे होगे। हाँ, क्या ही समझ में आएगा तुमको, पहली बार क्या डाउट पूछोगे तुम समझ में आ जाए यही सबसे बड़ा डाउट है। हाँ, क्या पूछोगे तुम। सर आपने जब मुझे ये रिलीज रिएक्शन कॉन्सेप्ट बताना शुरू किया था तो आपने बीम के मेंबर, हर एग्जाम्पल में बीम के मेंबर ही लिए थे आपने। आपने एक बार भी कोई ट्रस्ट का मेंबर नहीं लिया और न ट्रस्ट की बात की, एक बार भी सिंगल टाइम बात नहीं की। क्यों बात आपने नहीं की सर? क्योंकि सर अगर मैं ट्रस्ट की बात करूं, ट्रस्ट के एक मेंबर को उठाओ और उसमें मैंने रिलीज रिएक्शन डाल दिया, कोई भी रिलेशन डाल दो, उसमें रिलीज पड़ेगा क्या सर? क्या इंटरहिंज पड़ेगा? क्या करके डालोगे यार, वो तो पहले ही मोमेंट नहीं ले पाता। क्या सीयर फोर्स को रिलीज करने कुछ डालोगे? सर वो पहले नहीं ले पाता है। सर उसके पास सिर्फ एक ही फोर्स है, सीयर फोर्स है, एक्सियल फोर्स है, सिर्फ उसके पास एक्सियल फोर्स है। तो सर एक्सियल फोर्स रिलीज कर देते हैं, वो एक्सियल फोर्स वाला डाल दीजिए, हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर। अरे बोलो भाई, हॉरिजॉन्टल गाइड रोलर डाल दीजिए। तो क्या उसके मेंबर का चार बनाओगे? वो करोगे क्या? वो एक ही लोड ले रहा था, वो भी अगर लेना बंद कर देगा तो उसका करोगे क्या तुम? जरा तुमने जरा तुमने ध्यान से देखो, इधर इधर देखो, ध्यान से देखो इधर। मोमेंट जीरो हुआ, मोमेंट जीरो हुआ, अभी भी दो बाकी हैं। यहां पर अगर देखो 3D में भी तीन बाकी हैं। क्वेश्चन कराया आपको, उसके बाद शियर फोर्स को रिलीज किया, यानी अभी भी बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल फोर्स लेना बाकी है। हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर यूज किया, एक्सियल फोर्स को रिलीज किया, लेकिन बेंडिंग और शियर दोनों लेना बाकी है। ये वाला ज्वाइंट जब दिया मैंने तो कौन बच गया? एक्सियल फोर्स तो ले सकता है, और ये वाला किसको लेगा? मतलब अगर तुमने हर बार तुमने कुछ ना कुछ स्पेशल ज्वाइंट डाला तो हर बार तुम्हारा मेंबर कोई ना कोई लोड लेने के लिए दिख रहा था। अगर तुमने ट्रस में रिलीज रिएक्शन लगा दिया तो तुम जानते हो क्या करना उसका? अचार डाल लो उसके ले जाके। जब वो मेंबर कोई फोर्स ही नहीं ले पाएगा तो पैसा खर्चा कर काहे के लिए मेंबर लाए थे? हाँ? इससे अच्छा तुम जाकर अचार ही खरीद लिए होते हैं। हाँ? अब देखो ऐसे लोग क्या ही कॉमन सेंस करूं मैं। पहले जाएंगे, मेंबर खरीदेंगे, फिर उसको इंटरहिंज डालेंगे, फिर उसको बेचेंगे, और फिर उसको क्या लेंगे? अचार खरीदेंगे। बताओ अब मतलब क्या मैं गधा बोल सकता हूँ? हाँ देखो, यस लड़कियां भी कह रही हैं सर, मौका मिला था। हाँ, तो आगे याद रखना। हाँ, ये पूरे लड़कों बिरादरी की बेइज्जती हुई है। तुम लोग हाँ करने का अधिकार कहाँ है क्लास में? हाँ? तुम लोग अकेले समझाते समय जब पूछा जाए तो यस सर नो सर किया करो, बाकी तुम लोग के लिए लोकतंत्र नहीं है क्लास में। हाँ? समझ गए? मैं तो एक दिन कह भी रहा था कि जिस दिन सबसे पहले अगर मैं, मेरा मतलब
डिक्टेटरशिप वाला मेरे अंदर क्वालिटी है। जिस दिन मैं तानाशाह बन जाऊं एक बार, तो मैंने पहला अधिकार इन लोग छीनूंगा वोट देने का। हाँ? पहला अधिकार वोट देने छीन खत्म। ठीक है, वापस इनको मैं 1500 साल पीछे वाला कंडीशन फिर बना दूंगा। हाँ? तानाशाह को वोट की जरूरत नहीं होती है। ये सब देखो यार, पीटा उटा ना करो, ठीक है। तानाशाह बनने का ख्वाब है, तानाशाह हूं नहीं। ठीक है, बस वो ख्वाब है, वो ख्वाब ही रह जाएगा। ठीक है। हाँ, बताया था कल, तो क्लियर बोला भी था। इसीलिए हम्म। अरे वो तो कल एक्सेप्ट किया यार खुल के, तुम तब भी वही बात बोल रहे बार बार। आदमी ना एक्सेप्ट करे तो बोले भी आदमी, है कि नहीं? ये नोट कर लिया? ये नोट हो गया? पीछे बाकी रह गया? नोट करो इसको, जल्दी नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चन के आते हैं। तुम लोग कहते हो कैसे कैसे बातें ये आदमी ऑनलाइन बोल जाता है ना। तुम लोग अगर एक आध दिन कोई शॉर्ट क्लिप काट के वायरल कर दोगे तो मैं FIR हो जाएगा, पक्का है। हैं? तभी तो तानाशाह बनने का दौर शुरू होगा। क्यों? फिर से मैं इस देश को पुरुष प्रधान देश बनाना चाहता हूँ। समस्या यही है कि खूंटा ही कमजोर है। हाँ, तो रस्सी तो टूट जाएगी ही, है कि नहीं? तुम ही लोग अगर मजबूत रहो, सख्त लौंडे बने रहो। हैं? देखो, उसका भी कल उसने समझाया था इसको, आज इसीलिए हंस रहा है वो। 3 दिन पहले इतना दुखी था, रात भर गरिया गया था। हाँ, तो आके सोया सो पाया नहीं था, आंखें लाल थी एकदम। हम समझ गए इसकी मनोस्थिति। हाँ। हाँ, और क्या, सोएगा नहीं तो यही सब करेगा, उल्टा सीधा काम। नोट हो गया? जल्दी नोट करो भाई, फिर प्रैक्टिस बैच वाले आ जाएंगे, तुम लोग जानते हो तब भी। 15 मिनट में कम से कम 2-3 क्वेश्चन आज करा दें, और उसके बाद फिर 2-3 क्वेश्चन तुम लोग कल करके आओ, होमवर्क भी दे दें। फिर कल ट्रस्ट का बता दें, कल डीके, कल ही चैप्टर स्टेबिलिटी छोड़ के बाकी पूरा टॉपिक तो खत्म होना ही होना है कल। हो गया भाई? चलो। अरे तुम लोगों से नहीं हो पाएगा, रहने दो। फॉर्मूला लिखो जल्दी से, अब इतनी देर नहीं होता है। आओ ही आओ, वैसे ही देखो इधर उधर। जल्दी करो ना, ये भी पलट देने वाले हैं। ये बहुत ही आ रहा है पीछे ग्राउंड, आइए। अब तुम आने वाले हो घेरे में। हो गया? दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट हैं। फार्मूला कैसे बना है आपने देख लिया। फार्मूला बनाने में कोई बड़ी चीज नहीं है, इसमें आराम से फार्मूला बन जाएगा। जहां पर आप लिख लीजिए वेयर, क्या क्या कहां पर क्या क्या है भाई, नाम इनका। यम है नंबर ऑफ मेंबर्स, कुल कितने मेंबर्स की संख्या है वो यम है। आर ई नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। आर ई के बाद जे नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। और फाइनली हमारे पास आर आर है नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन। बस इतने ही पॉइंट आपके पास
देखने को मिलेंगे। ये सारे नाम आप नोट कर लेना। अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन करते हैं, तुरंत एप्लीकेशन कर लोगे तो ठीक रहेगा। 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं, आप लोग ट्राई करके आराम से आएंगे। बन गया? चलो आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देने के बाद 2 मिनट का समय देते हैं। जिनसे होना होगा 2 मिनट में हो जाएगा। बात ना करो आपस में। ये 5 तरह के मैंने आपको सपोर्ट दिखाए थे ना, पांचों मैंने आपको दे दिया है साथ। गिनिए। एम, जे, आर ई, आर आर, सब गिनिए और उत्तर बताइए। 2D में है, ये ध्यान रखिएगा। 2D में 2D के लिए सॉल्व करना है। देख 2D में ही रहा है ना। कभी कभी एक बात ध्यान सुन लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन देखिएगा आपसे हो सकता है बोल दे कि 3D में है स्ट्रक्चर और दिखेगा 2D में, और बोल देगा आपसे 3D में, तो आपको किसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन? 3D के लिए। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नहीं रहे बोलेगा 3D में और डायग्राम देगा 2D में। अब गिनना है भाई, ज्वाइंट को, मेंबर को, आर आर ई को, आर आर को। आया किसी से 20? एक उत्तर आया 20, 22। कुछ ऑप्शंस बन जाएंगे इसी बहाने ना। 20, 22। इसके अलावा, इसके अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन? इसके अलावा पूछ रहा हूँ, 20 और 22 के अलावा कोई ऑप्शन? 34 है? 34, 24, 34? ज्यादा हो रहा है भाई, तो देखना पता चले कि अननोन इतना ज्यादा हो जाए कि फिर माफी मांगनी पड़े स्ट्रक्चर से कि हमसे ना हो पाएगा। कितना आया? 8? 8 भी ऑप्शन आ गया। जो तुम लोग कह रहे हो ऑप्शन में लिखता जा रहा हूँ। 20, 22, 34, 8, ये 3 उत्तर आ चुके हैं। और जहां तक मुझे लगता है कभी सही उत्तर नहीं आया है। जैसे मैंने बोला सही उत्तर नहीं आया, तो एक उत्तर तुरंत और आ गया। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा कभी भी सही उत्तर नहीं है। 35, 19? अब ऊपर जाना पड़ेगा उसके 68? 6 भी आ गया, 14 भी आ गया। अब तुम लोग सोचो कि तुम गिन नहीं पा रहे हो संख्या। आ? अब रहने दो बताने के लिए।
देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले मैं आर ई गिन रहा हूं। यहां 3 रिएक्शन, यहां 1 3 1 2 2 2, तो यहां 2 2 4 2 6 7 3। अब नंबर ऑफ मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ज्वाइंट एक, ज्वाइंट 5 है, तभी तो सब गड़बड़ बर्बादे कर दी। ये क्या तुम्हारे फूफा है यहाँ पकड़े इसको? हैं? इस कॉलम को फूफा तुम्हारे पकड़े हुए हैं नीचे से? कह रहा यस सर, कह देना फूफा सबकी। घर कॉलम घर बनवाए जा रहे फूफा, कॉलम आप पकड़ कर रखिएगा। बिना ज्वाइंट के ही कॉलम टिक, गधा हो तुम। 5 ज्वाइंट बता रहे हैं, 1 2। पहला क्वेश्चन इसलिए फूफा तक ही हूं, ध्यान रखना। 3 4 5 6 7 8 9 10 ज्वाइंट हो गया। आर आर कितने हैं? आर आर 0 है, क्योंकि इसमें से कोई भी मेंबर के अंदर नहीं है, सब सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। सब सपोर्ट की तरह, मेंबर के अंदर होंगे तो ये मेंबर के अंदर दिख रहे हैं तुमको, ये मेंबर के बाहर मेंबर को सपोर्ट करके खड़े हुए हैं बेचारे सब, ठीक है। और इनके मेंबर को पकड़े हैं फूफा इनके। इन्होंने यस बोला है भाई, इसलिए कह रहा हूं मैं। डीएस आरई, आरई मतलब 10 प्लस एक मेंबर में कितने फोर्स? 3, तो यानी 27, ठीक है। माइनस माइनस एक ज्वाइंट पे 3 इक्विलिब्रियम। अब तो 7 और 17 आएगा ही तुम लोगों का, जब पहले आया इसीलिए मैंने कहा था ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि भी उत्तर सही नहीं आया है? 20 22 50 68। अरे 2 3 4, कम से कम 5 वाला, 5 6 वाले जो बोले, कम से कम 8 जो बोला, कम से कम चलो ठीक है आसपास है। 8 वाले क्या गड़बड़ किए तुम बताओ भाई? हाँ, इसको इसको एक ले लिया था, और 5 5 किसका था? क्या गड़बड़ किया 5 में? अच्छा, तुमने रिलीज रिएक्शन भी ले लिया था, ठीक है। और 6 वाला कौन था? देखो, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं, पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं, मुझे पूछना है कि जो क्लोज वाले हैं वो काहे गलती कहां से उनसे हुई है। 6 वाले किसका उत्तर था? क्या गड़बड़ी की है? यहाँ एक लिए थे, ठीक है। चलो, बाकी 20 22 34 और 14 इनसे पूछने लायक कंडीशन नहीं है। ये ये पूछने का भी स्थिति में नहीं है इनसे। तो ये पहला क्वेश्चन था, आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन फिर तुरंत दे रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लो। तुरंत ऑन द स्पॉट काम होगा। ये 20 22 वाले भी बता सकते हैं अगर चाहे तो। नाराज ना हो, अपनी बात बता सकते हैं। 20 22 कैसे ले आए वो? हमको लगता है दोनों जोड़ दिया गया, अननोन प्लस नोन। हाँ, 68 70 ले आओ, देखते हैं साले जो होता है। 27 10 37 और 30 67। हाँ, तब नजदीक पहुंच रहा था 68 के। हाँ, चलो कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में तुम लोग बदला लोगे अपनी बेइज्जती का।
सर क्लास कब से चल रही है? बहुत लंबे समय से क्लास चली दोस्त, 2 घंटे होने वाले हैं 4 मिनट बाद। अगले एग्जाम्पल में चलते हैं, अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। बात ना करो यार तुम लोग, एक तो क्वेश्चन लगा नहीं पाते, ऊपर से बात करते हो। अब ये क्वेश्चन लगा के दिखाओ तो फिर बात करो। अब गिनती पहाड़ा अगर नहीं तुमको आ रहा तो मैं कैसे बताऊं मैं अब आए स्ट्रक्चर पढ़ने। हमारे यहाँ प्राइमरी में आज पढ़ाई होती है, वहाँ डंडा चलता है आज भी, अगर चलना हो तो बताओ। चलो जल्दी निकालो। देखना यहू बर्बाद करोगे पक्का। 7। 7 ऑप्शन में ही लिखूंगा ऐसे ही। 7 के अलावा किसी कुछ है तो बताना। 7 के अलावा 11, 7 4 11। इन दोनों के अलावा आराम समय लेकर करो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करो। नाच तो कर ही रहे हो तो आराम से करो। एक भी लड़की से उत्तर नहीं आ रहा है। अब अगर मुंह देखो भाई, लड़ाई करना हो देखो, जवाब देना हो देखो, अधिकार चाहिए। एक क्वेश्चन को उत्तर नहीं दे पा रही हैं और सिर्फ जोड़ना घटाना है तब ये हाल है। अरे इसके अलावा अगर कुछ हो तो बताओ, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। लड़कियों से यही उम्मीद थी कि गलते उत्तर देंगी। लड़कियां भी इस बात को ईगो पे लेके उत्तर सही देने वाली हैं, फिर से बात फिर ट्राई करो, गलत बता रही हो। 7 वाले गलत हैं। 8 हो गया। मैं जब चाहूं उत्तर बदलवा सकता हूँ। 7 ना। हाँ सही कह रहे हो। अरे तो मैं हल्के में थोड़ी हो, बेइज्जती अकेले तो यही लोग थोड़ी करा रहे हैं, तुम भी करा रहे हो। इसके अलावा अब 6। चलो देखते हैं भाई, देखते हैं, सुनो इधर। अब यहाँ आरी 6 आएगा। ये तो धोखा हो गया, इसको तो हमने 3 गिना था। ए, जैसे मैंने 6 लिखा वैसे ही तुरंत 7 वाले कहीं तो रे 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 गड़बड़ा गया। अरे ये 3D में नहीं दिख रहा, कैसे इसको बनाओ कि 3D दिख जाए तुम लोगों को। देखो मैंने बोला था ना कि एक ही लिखूंगा तुरंत देखना। ओ नो। ना गड़बड़ा गया। और यहाँ पे कितना? 3। अरे गुरुजी हमने तो 2 लिखा था। अब समझ में आ गया ना। यहाँ पर, यहाँ पर 1। तुम तो नहीं बोलो। अब सामने उठा के फेंकूंगा बाहर तुमको, 2 3 लोगों को लगवा के फेंकवाना पड़ेगा, तो जरूरत पड़ी फेंकवा दूंगा तुमको, गधा कहीं के। एक उत्तर दे नहीं पाता कि हंसता रहता है। एक लड़का उत्तर दिया 11, एक बच्चा अकेले 11 उत्तर दिया है, उत्तर दे नहीं पाए हो। इतनी बार 2D 3D 2D 2D कल से चिल्ला रहा हूं कि 2D और 3D भी अपने आप को समझ गई होगी कि मैं 2D और मैं 3D में हूं, लेकिन तुम ना समझ पाए कि ये तुम्हें छत नहीं दिख रहा है, कॉलम नहीं दिख रहा है तुम्हें, ये सामने से 2D ऊपर से देखो पूरा प्लान से 3D में दिख रहा है, तुमको समझ ही नहीं आ रहा है 2D और 3D। अरे ठीक है गलत कर दिया कोई बात नहीं, बात भी कर रहे हो, हंस भी रहे हो तुम।
तुमको ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, लास्ट वार्निंग तुम्हारे लिए है ये। मेरी बात समझो, दोनों को भगाऊंगा साथ में, ये ध्यान रखना तुम, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है आज। तुम हंसोगे और जिसके कारण हंसोगे सबको भगाऊंगा मैं, क्योंकि तुम अब हद से ज्यादा काम कर रहे हो। मैं इसलिए क्लास का माहौल को नॉर्मल करके चल रहा हूं क्योंकि सब्जेक्ट खतरनाक है ये, और तुम उसका उल्टा फायदा उठा रहे हो। अलग से तुम्हारी आवाज निकल ही कर रहे हो। ज्यादा हंसने का शौक है तो बाहर बैठा दूंगा, बैठ के हंसते रहना। और फिर बताया था कल ना कि मैं बैठाऊंगा तो वापसी नहीं होगी, नहीं तो कल से लाके यहीं कोई स्टूल चेयर लेके यहाँ बैठा करो अगर दिक्कत है सबसे तुमको तो। लेकिन कल से बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारा, तुमको लगता है तुम्हारा स्वभाव है ये, तो स्वभाव बदल दूंगा तुम्हारा मैं, ये पक्का जान लो भी। इंग्लिश मीडियम बैच की तुम्हें बहुत लंबी क्लास करनी है, बार 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 वही कर रहे हैं। समझा रहा हूं लेकिन नहीं समझ में आ रहा है इसको। ds इज इक्वल टू, देखना, आरी, आरी हो गया 6 3 9 2 11, ठीक है। अब मेंबर्स काउंट करो, 1 2 3 4 और 4 4 8 मेंबर। हर मेंबर में कितने फ्लोर्स? अरे 6 ना, तो 48 हुआ। 6 लिख देता हूं, 6 इंटू 8 माइनस एक ज्वाइंट पे कितने इक्विलिब्रियम? अरे 6 ना, और कितने ज्वाइंट? 1 2 3 4 5 6 7 8, और प्लस आर आर तो 0 ही है, और 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 कैंसिल हो गया, उत्तर क्या आ गया? 11 आ गया। स्ट्रक्चर देखो तो एटलीस्ट किस में है, 2D में कर रहे हो कि 3D में कर रहे हो? देखो मैंने कहा ध्यान से। तुम लोग तुरंत एकदम भीड़ में लग जाते हो, सॉल्व करते हो। इतना समय पर्याप्त देता हूं मैं। आप सोचो मैं, मुझे समझाते हुए कराने में 1 मिनट से कम समय लग रहा है। आप ध्यान से करोगे आराम से 30 सेकंड क्वेश्चन है ये, 25 सेकंड का गिनना है अकेले। अब इससे आसान कोई तरीका आपको बता सकता नहीं डीएसवीएस निकालने का। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन आप ट्राई करके आना, ठीक है? 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ट्राई करके आना। हो गया नोट? चलो, मुझे ऐसी चीजें बोलने पे मतलब उत्साहित मत किया करो। मैं कुछ तुम लोग कभी वास्तव में बोलना नहीं चाहता हूं। एक छोटे भाई की तरह तुम लोगों को मैं हमेशा ट्रीट करता हूं। आज तक मेरी क्लास में किसी ने नहीं सुना होगा कि मैंने किसी को बेटा कहा हो, बच्चा कहा हो, ये सब कुछ नहीं। ये सब मुझे अंदर निकलता ही नहीं है। मुझे लगता है तुम सब छोटे भाई की तरह हो, आराम से पढ़ो मौज में एकदम। और तुम लोग तो यार कितने सब्जेक्ट मुझसे पढ़ चुके हो, सोम भी पढ़ चुके हो, सॉइल भी पढ़ चुके हो, स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हो। अब उस चीज का तुम नाजायज फायदा उठाते हो कि लोग सर टीचर के सर पे ही चढ़ जाएं। ये सब मत करा करो, ठीक है? मैं बहुत ही सुलझा हुआ आदमी हूं, लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा होगा तो इसका मैसेज जाएगा कि मतलब मामला गड़बड़ चल रहा है। तो वो सब मैसेज मत डेवलप करवाओ। आराम से पढ़ो, कोई जरूरत आती है और भी कोई सब्जेक्ट में जो मैं पढ़ाता हूँ, आपको डाउट्स आते हैं तो पूछिए। बहुत बच्चे थे पूछे हैं आपको, आप लोग जानकारी नहीं होगी। बैच नंबर 3, बैच नंबर 4, बैच नंबर 1, बैच नंबर 2 के कई सारे बच्चे इन्वायरमेंट के, हाईवे के, ये सब क्वेश्चन लेकर आगे पूछा करते थे। सबको बैठ क्लियर करता था। पहले डांटता था कि मैं क्यों बताऊं, फिर लेकिन बात बता देता था, ठीक है? लेकिन सॉइल के भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं बच्चों को, लेकिन आप लोग लगता ही नहीं पढ़ने वाले माहौल में हो थोड़ा बहुत। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन, ये इनको, ये 2D में दिख रहा है, देख के करना क्वेश्चन। डीएस निकालना है आपको। कल इन्हीं चारों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, उनके दूसरे अप्रोच से भी करेंगे। भाई दूसरे अप्रोच से भी रिजल्ट सेम आना चाहिए ना, तो उसका अप्रोच भी चेक करेंगे।
ये आपके लिए क्वेश्चन है अगला, ये आप सॉल्व करेंगे, दोनों ट्राई आप करके आएंगे। आपको चार रिलीज रिएक्शन दिए इस बार, दिख रहा है दूसरे वाले में? ठीक है, सॉल्व करके आइए। हाँ, एक चीज और भी है इसमें, एक मेंबर और भी है, एक मेंबर और भी है। और ध्यान रखना, जब भी मेंबर तुम्हें खुले में दिखे इस तरीके से, तो उसको एक ज्वाइंट की तरह लास्ट वाले को मानना, इंटर हिंज नहीं, ज्वाइंट की तरह। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, कल आइएगा, फिर सेकेंड अप्रोच सिखाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे ट्रस्ट में, और ट्रस्ट में खत्म करते ही तुरंत पहुंच जाएंगे हम लोग डीके में, एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, चलिए यहीं पे आज समाप्त कर